हम लोगों का शो टॉप 5 में आ चुका है। मतलब सिर्फ 20 एपिसोड के अंदर टॉप 5 के अंदर आ चुका है। मुझे लगता है आज के एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ है वो होगा बहुत ऐसे अच्छा सा। फर्स्ट हाफ नहीं, फर्स्ट 1-2 मिनट, और उसके बाद में हमें जीत को पिटते हुए देखना है। अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि मैं तो भाई जीत को पिटते हुए नहीं देख सकती। मैं तो अपनी आंखों पे हाथ रख लूंगी, मैं नहीं देख सकती जीत को पिटते हुए। ये ताऊ ही पिटना चाहिए। सौम्या सच बता दो। मुझे नहीं लगता सौम्या सच बताएगी, बाकी लेट्स सी, देखो क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और ये फितूर तेरा की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैं सारी चीजें ऐड कर देती हूँ, शॉर्ट्स, वीडियो, सब कुछ उसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 22 का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। जीत की बात मेरे को इतनी सही लग रही है कि लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए घर के अंदर रखते हैं कि भाई बाहर वाला कुछ कर देगा, किसी से कुछ लेना मत, स्ट्रेंजर्स, इतनी चीजें सिखाते हैं माँ बाप की। किसी से टॉफी नहीं लेनी, चॉकलेट नहीं लेनी, किसी से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, इतना बवाल मचा देते हैं। अगर कोई लड़की स्कूल में किसी से नोटबुक ले ले या अपनी नोटबुक किसी को दे दे, मतलब इतना बवाल मच जाता है यार छोटी छोटी चीजों पे। और ऐसे भेड़िए जो घर के अंदर रहते हैं उनसे माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाते। इनसे ज्यादा डेंजरस कोई भी नहीं होता। जीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे जीत पीट दो इसको, पीट दो। मेरा भी मन कर रहा है इसको मारूं। सौम्या प्लीज कुछ बोल, चाहिए मेरी बहन। मैं तुम्हारा दुख दर्द सब समझ रही हूँ। तुम बहुत डरी हुई, दिस दैट, तुम सब समझ रही हूँ मैं, ठीक है। जितना है भी नहीं मैं उतना भी समझ रही हूँ। प्लीज आज आज बोल, चाहिए कोई आदमी तुम्हारे लिए लहू लुहान हो जाएगा, तुम्हारे लिए पिट पिट के बंदा फूट जाएगा, पूरा जेल चला जाएगा। प्लीज आज बोलिए। और ये बुढ़ा सालन नेत्रहीन आदमी गंद करते हुए तो नहीं सोचता बिल्कुल भी। भाई ये सब मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी मेमोरीज आ जाती है ना ये देख के, और गंदी वाली मेमोरीज। और लोग कहते हैं कि मूव ऑन। जिस इंसान के साथ ये हुआ होता है ना कुछ भी गलत, नॉट जस्ट दिस थिंग, कुछ भी इंसान ने अगर खुद ने भी गलत किया होता है या उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है ना, तो आप बहुत खुश हो जिंदगी के अंदर, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एक दिन आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप अपनी आंखें बंद करोगे, आपको वो चीज याद आएगी और आपको घिन आने लगती है खुद से। और ये होता है भाई, आप आंख बंद करोगे और ऐसे पूरी बॉडी के अंदर ऐसे अजीब सी सेंसेशन होती है कि छी ऐसे हुआ था, मैं कुछ कर नहीं पाई, ये किया मैंने, ऐसा क्यों किया। जो अपने डिसीजंस होते हैं ना ऐसे अचानक से एक बहुत ही अच्छे से दिन पे भी याद आके पूरा ऐसे सब खराब कर देते हैं भाई। तो ऐसे मूव ऑन नहीं हुआ जाता इन चीजों से। भाई मुझे कसम से ना सैटिस्फैक्शन प्रो मैक्स मिल रहा है, पर मेरे को ऑलरेडी चिल्स आ रहे हैं, क्योंकि सौम्या कुछ बोलेगी नहीं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। जाके उस अनूप को कोई बता देगा मेरे भाई जी, पागल से लोग ये गुंडा करके। इन्हें यही तो समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। ये समाज, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग बकवास ही करेंगे। 4 लोग जो कहे हमेशा उससे उल्टा ही करना, क्योंकि इन 4 लोगों के पास दिमाग नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि इन 4 घटिया लोगों की ना तुम सुनो और ना तुम्हारे घर वाले सुने। काश 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 हर लड़की, जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया है, उसकी पूरा बचपन ट्रॉमेटाइज किया है, ऐसे कर पाती। सही में काश ऐसे कर पाती, उस आदमी का मुंह तोड़ पाती। काश काश प्लीज भगवान जी, प्लीज एक एक चांस तो सबको मिलना चाहिए ना, प्लीज। क्रिश यार, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम सबसे पहले भाग के आए और तुमने पकड़ लिया। तुमने क्यों पकड़ा? तुम्हें तो तुम्हारी बहन का पता होना चाहिए ना किसने क्या यार। पर बहन ने किसी को भी नहीं बता रखा, अपनी माँ किसी का, उस माँ को जो कुछ नहीं बोलती, ऐसे हो गए पागलों की तरह यूं करती रहती। क्रिश यार, मुझे तो तुम जेन्युइनली पसंद थे। अगर रेदान ने मारा ना, अगर रेदान ने जीत को मारा तो मेरा तो दिल टूट जाएगा भाई। सौम्या तुम और तुम्हारा चुप रहना, मुझे रूप अनूप इन सबसे ज्यादा चुभ रहा है तुम्हारा चुप रहना। तुम उस आदमी को पिटवा दोगे जो तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, जिसने तुम्हें बचाया। सौम्या मतलब जुर्म करने वाले से ज्यादा बड़ा जुर्म सहने वाला होता है जो ऐसे भेड़ियों को बार बार मौका देता है कि और करे। अगर तुमने बचपन में ही रोक दिया होता तो ये बुढ़ाऊ जितनी बच्चों के साथ गलत कर रहा था ना कर पाता। मैं प्रोटेक्ट, अरे तुम प्रोटेक्ट कर लोगे उससे बढ़िया उसी को ठीक कर दो ना, कि वो कर ही ना पाए वैसी चीज। उस आदमी को ही विकलांग कर दो ना पूरी तरीके से, कि वो दोबारा उठ ही ना पाए, कर ही ना पाए कोई चीज। सौम्या आई एम हेटिंग यू राइट नाउ सो मच। इस सौम्या की कसम ने एक बार पहले जीत को पिटवा दिया, आज दोबारा से पिटवा देगी सौम्या। तुम और तुम्हारी कसम, तुम पे गुस्सा आ रहा है मुझे इस पॉइंट पे, तुम पे गुस्सा आ रहा है मुझे, तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है मैं बता भी नहीं सकती। तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता ना, कोई दूसरा कितना ही कर ले उसके लिए क्या फायदा, क्या फायदा। आई लव यू जीत। तुमने सौम्या का नाम नहीं लिया,
बट एटलीस्ट तुमने पीहू के लिए तो बोला आई लव यू। कोई तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगा, आई एम श्योर। पीहू खुद बच्ची है, उसको खुद को ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं होगी, बट एटलीस्ट ये सारे लोग मतलब अलर्ट तो हो जाएंगे कि ऐसी बात हुई है। क्योंकि एक माँ के कानों में, पर माँ का तो नाम ही नहीं ले रही ना, यहाँ पे तो माँ बाप किसी का नाम नहीं ले रही। एटलीस्ट थोड़ा तो अलर्ट होंगे, थोड़ा तो सुनेंगे ये लोग। पर तुमने सच बोला आधा, बेशक सौम्या का नाम ना लिया हो, पर तुमने पीहू वाली बात बोली। अबे बुढ़े ओ चाचे बेवकूफ मंदबुद्धि, तेरी बेटी के बारे में बात करिए क्या, मेरी पीहू के? अबे मेरे को ना कोई ऐसी दवाई खा के बैठना पड़ेगा आपसे ये एपिसोड देखने जो मेरे दिमाग को कंट्रोल में रखे। मेरी नसें फट जाएंगी गुस्से से, मेरी सही में नसें फट जाएंगी। सब के सब लोग कसम खा रखे मुझे रेज वेट करेंगे। मेरा सर दुखने लग गया, कसम से मेरा आधा सर दुखने लग गया है। आता मौजी जेन्युइनली सटक ली भाई। ताई जी नो समथिंग, लिख के ले लो, ताई जी जेन्युइनली नो समथिंग, आई एम टेलिंग यू। और इस औरत को पता होते हुए भी लाइक शी इज सपोर्टिंग, ये तो और भी ज्यादा गंद है। लाइक इससे ज्यादा तो पीक लेवल ऑफ गंदगी नहीं हो सकती कुछ भी। और ये सब के सब गलीज। और ये सौम्या की माँ मतलब आंटी प्लीज यार कुछ तो थोड़ा बहुत तुम्हारी बेटी को बचाया, कुछ तो बोलो यार, तुम क्या हो भाई। मुझे चाची एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अच्छी लग रही है। चाची ने एटलीस्ट एक बार ये तो सोचा कि मैं अपनी बच्ची से पूछूं, गुड टच बैड टच वाली चीज मेरे को जेन्युइनली अच्छी लग रही है, सोचा। एंड आई एम श्योर ये ताई जी को पता है भाई। ताई जी के एक्सप्रेशन देखो, शी नोज एवरीथिंग। बहुत लीचड़ औरत है ये, लीचड़ गंदगी औरत है सही में। ताई जी नोज एवरीथिंग। पर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं मैं इल्जाम दे सकती मेरी बच्ची, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। पीहू तुम इनोसेंट हो, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, तुम्हें जेन्युइनली कुछ नहीं बोल सकती। आई होप कि तुम एकदम सुरक्षित रहो, सेफ रहो, और कोई तुम्हें कभी बैड टच करे भी ना। आई जेन्युइनली होप। सौम्या प्लीज प्लीज बोल दे मेरी बहन। एक मोमेंट के लिए मेरे को जीत को थप्पड़ पड़ा, बट मुझे जीत के लिए अच्छा लगा। लाइक उसके बाप ने थोड़ा चांटा मारा, लाइक बाप वाली ड्यूटीज एंड ऑल ऑफ दैट मुझे सही में अच्छी लगी ये चीज़। जैसे सौम्या के लिए थप्पड़ मारा था अनूप ने, तो जीत को अच्छा लगा था। मतलब मुझे अच्छी लगी ये चीज़। जीत का थप्पड़ कैसे मारा बुढ़े सक्सेना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, पर अच्छा लगा। लाइक थोड़ा सा प्यार बुरी बला है दोस्तों, प्यार बुरी बला है, प्यार से बच के रहो। प्यार सही में बुरी बला, तुम्हारी रेल निकाल देती है भाई, तुम्हारी लंका लगा देता है प्यार। प्लीज प्यार बुरी बला है, स्टे अलर्ट, आई एम टेलिंग यू स्टे अलर्ट। ये सब ढकोसलाबाजी से दूर रहो। रेदान 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 आई लव यू। तुमने ना मेरा दिल जीत लिया, जैसे आपने आखिरों को मार के सुनो जितने गुस्से से। रेदान भाई प्लीज इसके साथ कुछ बुरा मत करना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अगर तुमने रेदान को हर्ट किया ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रेदान तुमने मेरा दिल जीत लिया भाई, कसम से तुमने मेरा दिल जीत लिया। सौम्या प्लीज थोड़ी हिम्मत तुम भी दिखा दो प्लीज। सौम्या वाह सौम्या, सबको सुन गया यार, तुमने बोला यार। सौम्या बोलने लगी, सबको सुन गया। सौम्या मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे, प्लीज बोल जाओ प्लीज। बेचारे को लहू लुहान कर दिया, बेचारे को पीट दिया, बोल जाओ। मेरे से नहीं देखा जा रहा, मेरा जीत पिट रहा है। ये सब बुढ़े मिलके हाथ सेक रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और जीत चाहता तो इन सबको मार देता, बट वही ना। और ये कुत्ता सुअर, ये जिस हिसाब से ये हंस रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। सौम्या सच बता दियो, पर तुम नहीं बताओगी सच, मुझे पता। मैं चाहती हूँ इस बुढ़े को अनूप थप्पड़ मारे, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ पीक सेटिस्फैक्शन मुझे उसी चीज़ से मिलेगी जिस दिन अनूप थप्पड़ मारेगा इस बुढ़े को। मेरा रेदान इतनी कोशिश कर रहा है पर नहीं छोड़ रही है ना। मेरा रेदान, मेरे जेदान मेरे फेवरेट है। गई भाड़ में सौम्या, मेरा जेदान ही सही है। जिया नहीं जिया मुझे, अब मुझे नहीं चाहिए जिया। ये थोड़ी होता है यार, मतलब बोल नहीं रही, इतना पिट रहा है बेचारा, कुछ नहीं बोल रही है। क्या बात होती है सौम्या, दूसरे तरीके ढूंढ लोगी, पर जो सीधा रास्ता है उस पर चल लो ना। इधर उधर से कान ऐसे करके यूं पकड़ने की क्या जरूरत है, यूं सीधा पकड़ो ना बहन। क्या आई लव जेदान, मैं तो इन्हीं को शिप कर रही हूँ। भाड़ में गया सब भाई, मत कर उम्मीद, मैंने छोड़ दी भाई, मत कर उम्मीद। मेरा दिल दुखा है तुम्हें पिटता हुआ देख के। अब मैं नहीं उम्मीद कर रही सौम्या से, सारी होप्स गिव अप कर चुकी हूँ मैं सौम्या पे। मैं उम्मीद कर ही नहीं रही सौम्या से, मेरा दिल तोड़ा सौम्या ने इतना बुरा जिसकी कोई हद नहीं है। मैं नहीं बोल रही कुछ भी। मैं इंतजार कर रही है जब तक एक हाथ पैर टूट नहीं जाएगा, जब तक नहीं बोलेगी। जब तक हिम्मत लाएगी, जब तक एक हाथ पैर टूट जाएगा, और तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर सौम्या बोल नहीं पाएगी, या तो सौम्या की मम्मी यूं कर देगी, फिर सौम्या बोल नहीं पाए।
सौम्या, अटरली डिसअपॉइंटेड बाय यू टुडे। कही थी आ जाएगी, सुअर सी आ जाएगी, बदतमीज घटिया औरत, सबसे घटिया यही है करने, बेवकूफ बदतमीज। ये सौम्या की माँ है ना, माँ नहीं, सौम्या की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये सबसे बड़ी दुश्मन, घटिया गलीच औरत। तुम्हारी बेटी के साथ जो आदमी गंद हरकत करने वाला था, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तुम हो क्या भाई, तुम नीचता की भी सबसे गंदी वो। मेरे तो शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है सौम्या की माँ पे। सबसे बड़ी विलेन है सौम्या की माँ। सौम्या के बाप को लोग कह रहे हैं सौम्या का बाप विलेन है। नहीं, सौम्या का बाप विलेन नहीं है, उसे तो सच पता ही नहीं है, वो तो अनजान है, वो तो बेवकूफ मंदबुद्धि बने में ये सब कर रहा है। सौम्या की माँ को तो सच पता होते हुए ये सारी चीजें कर रही है। वो इंसान से जब आवाज होते हुए उसकी आवाज छीन ली जाती है ना, उससे ज्यादा बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। जिस हिसाब से सौम्या बोलने की कोशिश कर रही पर आवाज नहीं निकल रही, जिस तरीके से बोल रही है सारी चीजें, गंद ये इसकी माँ की वजह से हो रहा है ऐसा। और बेचारी बोल रही है, मैं बोलने तो गधी औरत, सॉरी सौम्या, मैंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया, आई एम जेन्युइनली सॉरी। तुम्हारी माँ है बेवकूफ। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ, सौम्या की ताई को सच पता है। सौम्या की ताई को सारा का सारा सच पता है, मैं लिख के दे रही हूँ। सौम्या की ताई को सच पता है, ये लीचड़ घटिया गंद औरत को सारा सच पता है। जो लोग कह रहे हैं सौम्या की ताई को पता नहीं, मैं बोल रही हूँ उसे सच पता है। लो, मेरी बात सच हो गई। जो लोग कह रहे थे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस घटिया औरत को पता, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ऐसा जेन्युइनली नहीं हो सकता। जिस इंसान के साथ आप रहो और आपको उसका सच ना पता हो, कभी नहीं हो सकता। कौन पति किस पे चीट कर रहा है, सारा बीवी को पता होता है। बीवी सारी हरकतें पति को पता होती है, माँ बाप को सारी हरकतें पता होती है, अपने बच्चों की सब पता होता है। भाई, मेरी मम्मी को ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई है, बट माई मदर नोज एवरीथिंग। सबको सबका पता होता है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता पता ना हो। फिर तो वो तो पीक लेवल ऑफ मंदबुद्धि बना हो जाता है जिसे नहीं पता होता है। जेन्युइनली सबको सच पता होता है, और ताई जी को पता था शुरू से। मैं बोले जा रही हूँ, ताई जी को सच पता था। तू किस बात का गुस्सा कर रही है? नहीं, तू किस बात का गुस्सा कर रही है? आपको पता था जीजी, तू किस बात का गुस्सा कर रही है? कुत्ती, तेरे को भी तो सारा सच पता था। मेरे को नहीं देनी इन लोगों को इज्जत, घटिया लोग, घंटा इन लोगों को मुझे इज्जत देनी है, बिल्कुल इज्जत नहीं देनी। तू किस बात का गुस्सा कर रही है? आपको पता था जीजी, तो तुझे भी तो पता था सुअर, तू तो नहीं बोली कुछ। आपको पता था, जीजी आई बड़ी बेवकूफ गधी। ये ताई जी फिर भी स्टैंड लेती है कि पीहू पढ़ेगी, जब उसे सौम्या का पूरा पास्ट पता है। फिर भी ये औरत स्टैंड लेती है कि पीहू साथ पढ़ेगी। मतलब तुम फिर से दोहराना चाहते, यही तुम्हारी सजा है कि तुम्हारे औलाद नहीं है? भाई, ये तुम्हारी सजा नहीं है, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स। ऐसे नीच लोगों के लिए ना ब्लेसिंग होती है जब उनके औलाद नहीं होती, जो ऐसे घटिया काम करते हैं। उन्हें एटलीस्ट ये डर तो नहीं रहेगा कि उनके बच्चे के साथ कोई कर देगा। इससे तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है तुम्हारे औलाद नहीं है, कसम खा के कह रही हूँ मैं। सौम्या, थैंक यू सो मच, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर सेइंग इतनी बुरी चीजें तुम्हारे लिए। पर जो तुमने अपनी माँ को बोला है ना, इस बेवकूफ गधी औरत को बोला है ना तुमने, कि पता तो तुझे भी था। सही बात, दूसरों पे गुस्सा करने से क्या होगा? खुद को देखना, खुद के गिरबान में झांक के देख भाई। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते वो लोग। बेवकूफ बेशरम औरतें, दोनों की दोनों घटिया। लिखवा के ले लो मुझसे, सौम्या नहीं सच बता रही। कोई माँ सप्ताह आ जाए, कुछ आ जाए, सौम्या सच नहीं बताएगी। मेरे से लिखवा के ले लो। जैसे ताई जी वाली बात सच हुई है ना, ये बात भी पक्का सच होगी, सौम्या सच नहीं बताएगी। ये ताई जी, माँ, ये रूप, कुत्ता, ये सब मिल मिला के वैसे ही चीज को छुड़ा देंगे। सारी चीजें कुछ ना कुछ अलग होगा, बट ये लोग सच नहीं बताएगी। सौम्या सच बताएगी ही नहीं, कितनी कोशिश कर ले। अब ये दो जो चुंडा आ गई हैं घटिया औरतें, ये बोलने ही नहीं देंगी सौम्या को। सौम्या, ऐसे देखने से क्या होगा मेरी बहन? उन दो घटिया औरतों की बात मत सुन जिन्होंने बचपन से तुझे प्रोटेक्ट नहीं किया मेरी बहन। उन्हें बचपन से पता था, बट स्टिल उन लोगों ने तुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। तेरी ताई तेरे को जिंदगी भर ताने, प्रेम, ये सब तो वो बहुत कर लेती है, तुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया मेरी बहन, कभी भी नहीं। उन दो घटिया औरतों की बातें मत सुन, उस आदमी की सुन जो जिस दिन से तुम्हारी जिंदगी में आया, तुम्हें बचाए ही जा रहा है भेड़ियों से। इन लोगों के पास सबसे बड़ा अस्त्र यही है। पेट्रियार्की का सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर होती है ये औरतें, सबसे बड़ी। मर्दों को तो खामखा बदनाम किया हुआ है, पेट्रियार्की की सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर है ये। चाची, ताई, मम्मी, नानी, दादी, सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर्स हैं ये, सबसे बड़ी। सौम्या का क्यों सोचो? सौम्या ने क्या गलत किया? शी इज द विक्टिम भाई, उसके साथ गलत हुआ है। तुम लोगों ने इस चीज को, लोग क्या कहे हैं, और ऐसे ही बाहर वो लोग गंदे लोग पीहू का नाम, अरे उस बुढ़े पे इल्जाम लगाया है, पीहू पे नाम नहीं लगाया। बेवकूफ आदमी, ब्रेन रॉट हो चुका है इन लोगों का, इनके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। आई फील दैट। ये बुढ़ाओ गर्रा किस चीज पे रह बे? ओ बुढ़े,
क्या किया तूने? पिट के आया यार, वो भी सही चीज के लिए पिट के आया भाई। यू डिजर्व्ड इट, एवरी बिट ऑफ इट, एवरी लाठी। ये तो कम मारा था, ये तो आ गए थे ये कुत्ते से लोग, ना आते तो ओफ मजे आ जाते, तुम्हारे तो जैसे चकना चूर हो जाता, मजे आ जाते। सौम्या बहन प्लीज जाके उस बेचारे को लिया, प्लीज लिया। सौम्या माथुर, तुमने सही कहा था, हमेशा सच का साथ दूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ तो तुम नहीं बोलती पर तुम सच भी नहीं बोलती ना बहन, तुम सच भी तो नहीं बोल रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ही तो यही है सौम्या माथुर, प्लीज बचा लो। अब मुझे ये उम्मीद नहीं है तुम सच बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, मुझे पता है तुम नहीं बोलोगे, बट इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कुछ और तिगड़मबाजी बिठा के उस बेचारे को ले आओ, प्लीज ले आओ, वो वहां पे हवालात में पिटेगा वरना। सौम्या के फ्लैशबैक देख के तो मेरे को इतना सा ट्रिगरिंग सा फील हो रहा है। सौम्या इतना कैसे बोल ली, जितना बोलना था जिंदगी भर का एक साथ बचपन में ही बोल ली थी सौम्या। उसके बाद सौम्या को ना किसी ने बोलने का मौका दिया। इसके घर वाले अजीब हैं, घटिया हैं सौम्या के घर वाले। हमारी बच्ची बोलती नहीं है, इस चीज का इतना इशू बना देते हैं, मुंह से जुबान नहीं निकलती, दिस दैट। और जिस दिन सौम्या ने बोलना चूज किया, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, तुमने ये कैसे बोला? भाई प्लीज डिसाइड कर लो यार, चाहिए क्या तुम्हें, डिसाइड कर लो। सौम्या किसी के साथ से पहले प्लीज खुद के लिए, खुद के साथ भी गलत नहीं करने देना, खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देना। जो यू बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, जेन्युइनली इट बिगिंस एट होम। घर से ही शुरुआत होती है हर चीज की, तो खुद से ही शुरुआत करो। तुम हो खुद का घर, प्लीज स्टार्ट विद योरसेल्फ। खुद के साथ गलत होते हुए कैसे देख लिया इतने सालों तक। सौम्या का बाप हर एक उस लाइन पे पछता रहा जो बचपन में सौम्या को बोली होगी, कभी चुप मत रहना, दिस दैट। अभी देखो सौम्या तुम्हारी हिम्मत कैसे, ये सब करेगा, देखना मैं लिख के दे रही हूँ, देखना ये सब पक्का करेगा। सौम्या का बाप बहुत पछता रहा है कि मैंने अपनी बेटी को ऐसी सीख दी क्यों है। अरे ज्यादा गर्मी चढ़ रही है क्या तेरे, ओ मामे पिटेगा। ये बेचारे जीत को हाथ मत लगा, काम इनसे कुछ होता नहीं, सारी गलत हरकतें तुमसे करवा लो। गुंडों से बड़े तो गुंडे तुम लोग हो, बेशरम। ढंग का आदमी तुमसे पकड़ा जा नहीं रहा, मासूमों को पकड़ पकड़ के उनसे बदतमीजी करते हो। ये अनूप कुत्ता, मेरे को इनको सबको गाली देने का दिल कर रहा है। मेरे मन में किसी के लिए इज्जत नहीं बची, अपार्ट फ्रॉम रेदान, अपार्ट फ्रॉम जीत। सौम्या भी ठीक है यार, उसके साथ गलत हुआ है तो मैं विक्टिम समझ के सौम्या को भी माफ कर दे रही हूँ। बस ये लोग, और किसी के लिए इज्जत नहीं बची मेरे मन में, किसी के लिए भी नहीं। I love it. ITV being ITV, my favorite, my favorite. What is ITV without the drama? The drama is ITV. ITV is drama. I love it. I love it. मतलब this तड़का, उफ, the तड़का ऑफ इम्प्रैक्टिकलनेस इज ऐसे टॉप नॉच। जो गेम है ना, ये बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है भाई। यही तो मजा आता है, यही तो क्रिस्प है जो ITV को ITV बनाता है। सौम्या हिम्मत दिखाई तो सही, सौम्या कर तो लेती है चीजें सही, पर गलत होने के बाद। ठीक है सौम्या, मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ तुमने बर्दाश्त किया, तुम्हें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ। आज मैंने शुरू में जो भी तुम्हारे लिए कहा था, प्लीज आई एम अपोलोजाइजिंग फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटमेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट, आई एम अपोलोजाइजिंग, सॉरी। काश इतनी हिम्मत सोमू ने दिखा ली होती अपनी। समूह, अरे तू दंदनाता फेरे, नेत्रहीन बुजुर्ग, बुढ़ा, अंधा, बेवकूफ, कंधा, सुअर, कुत्ता, जितनी गाली तू उतनी कम है। तो गाली भी नहीं है, तो जानवरों, प्यारे मासूम जानवरों के नाम मैं बेवकूफ, जितने मासूम जानवरों के नाम उस गंदा आदमी के साथ अटैच कर रही हूँ। उसका तो कुछ जैसे गंदा गाली देने का दिल करता है, पर मैं नहीं दे रही हूँ। मैं ऐसे चुप हूँ, मैं शांत हुई। अनूप अंधे, अकल के अंधे, तेरा भाई तो आंखों का अंधा है, तू तो अकल का अंधा है बेवकूफ। मैं मुझे तो लगा था ताई जी करेगी, मेरे पति परमेश्वर है, पर ताई जी को तो सच पता था, ताई जी तो सिर्फ ड्रामे के लिए करेगी, मेरा पति परमेश्वर। रूप ये अनूप करेगा, मेरे भाई साहब भगवान समान है, मेरे भाई साहब भगवान। ये कोई ना कोई तो कमी पूरी कर ही देता है, कोई ना कोई तो कमी जेन्युइनली पूरी कर ही देता है। अरे अनूप, द आयरनी ऑफ द डायलॉग, सबसे पहले उसके बाप राजीव को पता होता। द आयरनी, जेल की सारी सलाखें भी हंस रही होगी तुम्हारी इस अजीब से आयरॉनिकल डायलॉग पे। अजीत सोच रहा होगा, अबे बुड्ढे खिसक लिया, पर तुम ससुर जी हो इसलिए जीत तुमसे बदतमीजी कर नहीं सकता। मतलब समझो, लाइक ओ रिस्पेक्ट ऐसे उसने अपने अंदर रख रखी है, तुमसे बदतमीजी कर नहीं रहा हो। जीत हाथ ऑफ, जो एक्सप्रेशंस देके तुमने बोला ना, अरे अंकल जी पहरेदार तो बाहर पहरे, जनरली भाई पहरेदार बाहर ही पहरे देता है, घर के अंदर का क्या भाई, घर के अंदर की गलीचता का क्या, जो घर के अंदर
गधे भरे पड़े हैं। जीत की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, उस रूपड़े को नाम से बुलाता है और इसे अंकल बोलता है। इसे भी अंकल तो बोलना नहीं चाहिए वैसे, मैं तो ना बोलूँ कभी, मेरे मन से तो इज्जत आ ही नहीं पा रही, मैं तो आप भी नहीं बोल पा रही, तू सीधा तू। ऐसे लोग इज्जत डिजर्व करते हैं? बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, मेरी तो कतई नहीं। बाकी तुम्हें, आप लोगों ने देनी है दे दो भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे मन से तो इज्जत नहीं आ रही इस गधे आदमी के लिए। ऐसे ऐसे प्रोमोज देख के हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें सतर्क सावधान ऑडियंस की तरफ बरगलाना नहीं है। सौम्या कुछ और बता दे, कुछ भी बता दे, बट आई एम श्योर सौम्या सच नहीं बताएगी। अपना सच तो सौम्या नहीं बताएगी, मैं बता रही हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ, ले लो लिख के, मैं दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एपिसोड में दोनों उन बेवकूफ़ मंदबुद्धि औरतों पे मुझे गुस्सा आया है। आदमी तो ऐसे हम एक बार को लगा लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है, ठीक है। औरतें जब ऐसे करती हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है भाई, लाइक प्रो मैक्स दर्द होता है मुझे दिल के अंदर। क्या ही बोलूँ, एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।